राम राम। बहुत बढ़िया लाग रही है अपना लक्ष्मणगढ़ में। अब के 2 साल बाद होली पर कवि सम्मेलन खुलिया, देश भर में यात्रा रही, रात भी गुवाहाटी हो, लगातार 4 तारीख से बाहर हाँ बठे उत्तर प्रदेश बिहार बठे कविता सुनावा तो वह एक अलग बात है। 2 पंक्तियां जो इतनी देर से अपने लोगों के बीच अपनी मायड़ भाषा, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपरा, लक्ष्मणगढ़ और नवलगढ़ में तो सगा संबंधी अत्ता है आपस में आगावा में, जो मैं महसूस कर रही हूं। 2 पंक्तियां निवेदन करता हूं, बात आपके मन तक, भावना आपके मन तक पहुंच जाए तो मैं तालियों के लिए नहीं कहूंगा, आप बताएंगे पहली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक कि यहां अपनों के बीच आकर मन उपवन में सुमन ऐसे खिल जाते हैं। अपनी माटी में अपनों के बीच आकर मन उपवन में सुमन ऐसे खिल जाते हैं जैसे बेटी कहीं दूर घूमने गई हो और सामने पीहर वाले मिल जाते हैं। भी पावन भावना ना आप प्रणाम करा। अगर वो ड्रोन थोड़ी देर के लिए बंद हो सके या ना आप कन रखो तो आनंद का पल है, इन थोड़ी देर आप बंद रख लो। हंसिया मस्तिया कण कण में बिखरी पड़ी है। 4 पंक्तियां से काव्य यात्रा शुरू करता हूं कि आपने बुलाया अपने लक्ष्मणगढ़ के द्वार, आपका एहसान मानते हैं और प्रभु ने दिया आपको हंसाने का उपहार, मालिक का वरदान मानते हैं। प्रणाम करता हूं यहां विराजमान आप सबके श्री चरणों में, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जहां हर हृदय में विराजमान भगवान मानते हैं। उस पावन भाव को प्रणाम करता हूं। मैं बात पूरी करूंगा। लक्ष्मणगढ़ आदरणीय मनीषा जी अलग धरती है, यहाँ आधी बात कहो तो आधी अर्थ खुद निकाल लेते हैं। आज देखो बसा में कंडक्टर हो ना, ए पूरी बात को नहीं कह कदे कि थारो किराया होगो जे आपने किराया दे दिया क्या, यहाँ चालता ही बुझे थारो होगो जे थारो होगो हाँ थारो होगो। वो यही पूछ रहे हो कंडक्टर चेयरमैन साहब, बोली जी थारो होगो। बाई खड़ी हुई, बोली भाई जी मेरा तो परका ही होगो, ऐस तो पगाई चाल गो। तो अपना का अलग आनंद है, पूरी बातें करनी पड़े अठे, बहुत आनंद है, बात पूरी सुलह समझानी पड़े। भाई एक नेताजी भाषण दे रहा, संपत जी भाई साहब बोला कि हमारी पार्टी को वोट देना, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके यहाँ विकास होगा। अब विकास कौन समझा, मैंने खोल रहे बताना पड़े भाई क्या काम होगा। बोले आप हमारी पार्टी को वोट देना, मैं विश्वास दिलाता हूं विकास होगा। लुगाया में से एक भाई आपकी गोदी का टाबर ने भी तो उतारी खड़ी हुई, बा नेताजी बोले हमारी पार्टी को वोट देना, मैं विश्वास दिलाता हूं विकास होगा। बा बोली चल बाप कड़ा झूठा, 5 साल पहले भी खगो वोट दीजियो, विकास होशी मेरे तो अबबली हुई। तो आपने ने बात पूरी बतानी पड़े। भाई मैं आयोजा में मारे विनोद जी बड़ा आदमी है, बड़ा सेठ है, फतेहपुर का आइडा मिल गया जा मैं भाई जी अत्ता बड़ा फंक्शन में आओ तो सागे भाभी जी नहीं लाता, भाई देखता जी मेरा पति जी कत्ता बड़ा आदमी में बैठा उठी है, भाई भी आनंद जीता। भाई मैंने आधी बात बताई, बोले यार हरीश भी नहीं खेल आवा, बा गाँव की है, कोई गाँव के बारे में क्यों खेदा, मेरा बहुत विचार हो भाई जी। आग लोग व्यंग थार तक पहुंच जाए तो लक्ष्मणगढ़ मैंने बता देगो बात की। मैं कहो भाई जी अत्ता बड़ा फंक्शन में भाभी जी ने भी लाता, देखता जी भाई आनंद देखता, बोले यार बिना कह लियाऊं बा गांव की है। मैं कहो भाई जी बहुत विचार हो, मैं तो अत्ता भरोसा ही कर मिली कि थारे एकला की है। तो जिका आनंद है धीरे धीरे थे लायक होता जा रहा हो। आ लाइट एक बार चालू रख दो, नहीं चाहिए सबूतर क्या करो बताओ बार बार है। जिका हंसी मस्तिया कण कण में बिखरी पड़ी है, बस सारा आनंद का पल जीवेंगा। आप सब मिट्टी से जुड़ेड़ा लोग हो, आपकी संस्कृति ने जीवारा लोग हो। मिट्टी से तो मैं भी बहुत जुड़ेड़ो हूँ, माटी से जुड़ेड़ो हूँ, अपनी बोली भाषा से जुड़ेड़ो हूँ। मैं तो चेयरमैन साहब माटी से अत्तो जुड़ेड़ो हूँ। मारे तो दादी को नाम ही मूड़ी देवी हो। अब जिकाजी दादी जिंदगी भर आधी माटी कमाई रही हो, ऐसे वैसे आदमी और क्या जुड़े थे बताओ। तो भाई आनंद का पल आप जीवंगा आता है। और एक और मस्ती लेनी है थे, सोचो टेंशन आपने ये जगत में टेंशन से कहे। अब पुलिस का सिपाही घूम रहा है, बड़ा अधिकारी बठिन खड़ा है, गेट पर खड़ा है, आपा से डरा टेंशन आकी बुलाया कि कम्युनिक नहीं है। आके वो प्रोटोकॉल हो भाई जी, मैं तो कॉलेज टाइम में ही समझ गो, हमारे कॉलेज में एनुअल फंक्शन होना, शाम की एसपी साहब आया,
ना मैं बड़े कैंटीन में से के खाना की व्यवस्था ही कॉलेज की मैं भी खानो खा रही ना बस सागे बागे जगह गार्ड आया पुलिस का सिपाही बोले आप एसपी साहब के बराबर को नहीं खाऊंगा आगे एक प्रोटोकॉल हो सिपाही कांस्टेबल को कांस्टेबल एएसआई ने सैल्यूट एएसआई ने यहाँ आगे ऊपर तक चला आई जिताई ना बोले आप साहब का बराबर भी खानो नहीं खाऊंगा वह कालजा में जगह बनेगी जी देख प्रोटोकॉल को कत्तो ध्यान रखा आपने बराबर खानो भी को नहीं खायो तो बोले आपने के बेरो पटे को साहब खाना में के खायो बोले कैंटीन आ रहा नहीं पूछ लेंगे साहब के खायो है ना साहब अगर शाही पनीर खाएगा तो आप मटर पनीर खा लेंगे मटर पनीर खाएगा आप सादी दाल खा लेंगे भी कैंटीन आ रहा ना आपके भोजन जी टाइम पूछो बोले बोले साहब ने खाने में क्या खाया है बोलो जी साहब तो बोले शाम की अड़को खाड़ो ही ठीक रहे तो साहब तो खींचड़ी खाई है बागा गोडा सा ही टूट गया बोले साहब ही खींचड़ी खाई है ना मारता ही तो 1 किलो खड़का कड़ाई भेज दो भाई तो संकट आका भी बहुत है हाँ बस सारा पावन पल आपा जीवोंगे संकट कद भी आस के की गलती की ने भोगनी पड़ जाए इलिया आनंद लो अब वो चमगादड़ पर कोई चाइना में खायो बताओ संकट आ कव्या का आयो है बताओ आपना आयो है संकट कोई का भी कोई भोग सके वो मेरे याद है वो एक आदमी का पग नीला पड़ गया जब भी ने गाड़ी में जेर घर का हॉस्पिटल में ले डॉक्टर साहब भी नया नया पटरी आईडा बा कोई यहाँ सुनेडो हो कि भाई आदमी कोई जहरीली चीज बोल से खा जाए पी जाए ना जहर दौड़ जाए ना नीलो पड़ जाए बोला भाई तेने कोई जहरीली चीज पानी वानी में बोल से पी गया होगा तेरे पैरों में जहर दौड़ गया ऊपर चढ़ेगा जिंदगी बचानी है तो पैर काटने पड़ेंगे वो बोले साहब जिंदगी है तो बचाओ भाई बिका पक काटिया नकली प्लास्टिक आ पक जयपुरी फुटबॉल लगाया बिके 3 दिन ने भी नीला पड़ा लगा ना घर का ओजू गाड़ी में जेर लिया बोले साहब प्लास्टिक आ रहा नीला पड़ा लगा जना डॉक्टर साहब ध्यान से जांच करी बोले ओ हो तेरी तो आज जींस पैंट ही कलर छोड़ती है भाई तो की गलती की भोगनी पड़ जाए बस सारा आनंद का पल है आपने बीच बहुत मान सम्मान से आपा अपनी माटी का लाल आदरणीय श्री गोविंद जी डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान कांग्रेस हमारे बीच पधार चुके हैं एक बार जोरदार तालिया के साथ बागो अभिनंदन सम्मान आपा करेंगे आपका ना ऐसी मस्तिया टाइम माने लोगा कि बड़ो संकट का टाइम गुजरिया है 2 साल और सारे दिन घर पड़े रहूं भैया लॉकडाउन लाजो जा और क्या करा पहले दिन 90 दिन भाई जी लगातार मैं घर रही और रात दिन घूम रहा आदमी बा घराड़ियां तो भला कर जी बामणी है मैंने बापड़ी बुढ़ा हूं तो क्यों ही को नहीं खायो पण बा जद भी आती जाती मैंने मोबाइल लिया पड़ा देख रही इन नजरा से देखती कि वो भी टाबरी पाल दे सी कब जीवन बोझ ही होगा एक दिन तो बोली हे भगवान आ बीमारी कच्चा सी मैं कई देर बैठ सोची क्या कोरोना ने खरी है धीरे धीरे थे मारे लायक तो हो रहे हो आपने मिडिल क्लास आदमी हाँ आप लगभग अपन तो जीवन में जठे आनंद को अवसर मिले ले लेना चाहिए आपने जीवन में संकट ही बहुत विचित्र तरीका का है देखो आप फिल्मों में कत्ती सुंदर सुंदर नायिका हीरोइन दिखावे शास्त्र में कत्ती सुंदर सुंदर बतावे मेनका जी उर्वशी जी रंबा जी आपने मिडिल क्लास आदमी का तो जीवन को सौ बड़ो संकटो है कि अपन तो घराड़ी भी मिले भाभी हड़की हड़की मुंह छारी मिले थारी तालियां बता रही है कि साडू भाई मेरा लक्ष्मणगढ़ में भी बहुत है मैं बढ़िया मैं पहली बार भाई साहब 3 महीना लगातार और गरारी और सारा बाजार ब्यूटी पार्लर बंद रिया जड़ा मने ज्ञान हो रही कि मुझा तो आपड़ों में बड़ी है थाना आशियारी है मेरा डर बैठ गया बापूजी घर की एक पांति और होती दिखो बडोड़ो बाइडो तो अब कच लिखो तो संघर्ष का दौर में ऐसी आनंद का उत्सव जो चेहरा पर मुस्कान है आपने भी संजोई है बस सारी चीजा आप जीवा अपना आदमी की टेंशन बहुत है आपकी माता बहना बैठ कविता सुन रही है मैं विशेष आने प्रणाम करूं मतलब ए जीवन में कोई की सुन ले आन तो आप उपजे है तो थोट जनरेटर है तो अपना आप जब मेरा हटे सारे ही सासरो है दातरो ही धारे जना बार घराड़ी मारे सासू जी बीमार आजा बोली जी 2-4 दिन मिले मैं भाई जाया 15 दिन से आई माँ ने गई रुकी भाई जी ना मैं सोचो इस आईडी से राजी बोलो टेम पर गाबा 2 एड़ा मिल जाए रोटी टुकड़ो मिलबो करे मैं कहे राम तू हम आज थे तू क्यों सोची को नहीं तू ये 4 दिन को नाम लेगी 15 दिन आई तू कदे कदे मेरे कत्ती याद आती बा फेंकबा का मामला में फेल ही करे बा बोले बाड़े हो थे तो कई बार मेरे शाम की अत्ता याद आता थाने याद कर मेरा ढा आंसू ही चाल जाता मैं मन में घुट्यो का आपने जीवता नहीं यार और क्या याद करती मैंने बुझो मम्मा तेरे ज्यादा ही याद आता जा तू क्या करती बोली बोले थे बताओ थे क्या करता मैं भाई तू कदे बेजा ही याद आती जा मैं बाजार जाता और बा तेरी फेवरेट डेरी मिल्क वाली चॉकलेट लिया तो तेरे याद कर खा लेता
मैं भी ना भूजे मम्मा तेरा ज्यादा याद आता जा, तू क्या करती बोली बड़े कई बार थे भी शाम की बेजा ही याद आता, जब मैं भी थारे भी फेवरेट मिराज की फांकी ले लेती। तालिया सा बताओ यार बेरो पटाए जी, मेरे लखना का बहुत लोग बैठे हैं, जिका जिका मेरे लखना का एक बार ताली बाजार मैंने बता दो थे। जेका आनंद का पल है बा आपा लगातार जी रहा, हाँ छोटी मोटी बहुत सारी आपा बातें करेंगे। संकट आदमी का कद भी आस के विचित्र आस के, पण आपड़ो आदमी दूरदर्शी होवे, शेखावाटी को आदमी बहुत दूरदर्शी हो। मैं बताऊं बार 15 दिन पहले आप हमारे गांव का ही एक वो दल बड़े खाटू श्याम जी गएड़ो बड़े पद यात्रा में, जब वो एक गिरदारी है बिको फोन आयो, मैं अब भी सोचूं तो मैंने हंसी आवे, बिको फोन आयो बोलो भाई जी थारा मंदिर आरा में कोई जानकार है कि एक अनाउंस करवाओ। मैं के बात हुई बोलो मैं जोड़ा सा आया अठे 3 किलोमीटर की लाइन बन रही, मोटारा जी न्यारी लुगाया जी न्यारी बा घराली आई बा अलग लाइन में, मैं अलग में जो कोई अति भीड़ में कोई आगे पीछे होगार बा बोली है बापड़ी घूमने जाए। मैं कह रहा कोई जानकारी तो है, अनाउंस तो करा दी सामने, कोई पुलिस की चौकी लाग रही हो शिपी मजार होलियो लिखवा दे कर दे बा को काम है मत ही ढूंढ सी। बोलो ना 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 मरने मर जाऊं पर पुलिस में अंदर में ही नहीं जाऊं। अरे मैं के बात हुई देखो कत्ती अगाऊ सोचा आपड़ो, बोलो मरने मर जाऊं पुलिस में नहीं जाऊं, मैं के बात हुई। बोलो भाई जी 3-4 साल पहले मेरी मोटरसाइकिल गुम गई, मैं पुलिस में FIR कराई, मैं पुलिस आरा ढूंढ तो तीसरे दिन ली, मन ने 22 दिन पर पाछी दी। आपड़ो अगाऊ समझ जाए संकट के उसके तो जिका आनंद आपड़ा जी अटकल बहुत है। मैं ताने अटकल की बात बताऊं, वो बठे आसाम के माए बड़े पहाड़ा के ऊपर जगह गुवाहाटी कन बस रहा कामाख्या में। भाई जी नई बात सुनो आप, बाठे पगडंडी बनानी ही तो ऑनलाइन टेंडर है ही कोरोना में ना भाई, एक इंग्लैंड की कंपनी भी भरियो, एक आपने शेखावाटी का ही गोयनका जी भी भरियो ना, आपड़ा बस 7 करोड़ बताया, आपड़ा 3 करोड़ बताया ना, बाको जिको सुपरवाइजर है वो देख पायो कि आके तो कम खर्चा में कम कॉस्टिंग में काम किया हो जाए। वो बोलो जी आप ये जो जिस रास्ते से पगडंडी डालनी है सबसे सरल सीधा रास्ता कौन सा रहेगा, उसके लिए आपके सिविल इंजीनियरों की टीम, आर्किटेक्ट की टीम वो कितना खर्चा लेती है। अब बात को आनंद आ जाए तो शेखावाटी की अटकल बताओ। वो बोले जी ये काम में सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट को ये काम है, तो बोले ऐसे फिर प्लानिंग कौन करता है। बोले ओ हो मैं तो एक घोड़ो लिया बिकी कमर का ऊपर चूना ने पीछेड़ा जी एक कट्टो बांध दिया, बिका एक कोज को कर दिया, छेद कर दिया। घोड़ो जानवर तो समझदार हो है, वो पग टेक तो सौ सरल रास्ता पर की जाए, वो जठे जठे तक ऊपर पूछे वह लाइन बन जाए, पर पगडंडी घेर दिया। तो बोले बोले थे सिविल इंजीनियर लेता ही नहीं, और अब बोलो जिको काम फोकट में वो जानवर वो कर सके घोड़ो बिताई सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट ने क्यों रोड़ो। तो जिका आनंद है अटकल बहुत है बार मारे बकनी बसेश्वर जी मूंड है। मैं होली की दो खाबा गयो जब लोग लुगाई कोई 80-85 साल का बूढ़ा आदमी टाबर बागा बेंगलोर रहे, जब वो ताऊ दादू जी बड़े बरिंडा में ही बैठे हो, वो मन देखता ही भी दादी ने हेलो मारियो, बोले सुने है कि हमारी गणगौर ओ आयो है। पछवा दादी हंसती सी रसोई बारे निकली जा, बोले सुन तो सरू मेरी चांद वो आयो है, वो जो है जानूड़ी आव तो आयो है। मैं यार दादू जी आदमी बहुत रशिया हो, बेटा पोता ब्याह लिया अपना भी गणगौर चांद जानूडीर मारी दिरानीर बहुत करो भाई। मैं बोले रहा क्या काम रशिया आदमी, हाँ बूढ़ा आदमी, हाँ न शरीर काम करे न माथो काम करे न यादाश्त काम करे। मैं तो 1.5 महीना पहले को नाम बोलूंगा, अभी उम्र में मैं तो पूछ बाजी रिस्क भी कौन ले लो भैया। अपना जी अटकड़ी अलग है, अद्भुत अटकल से काम करा आपने। एक नई बात और सुनियो रास बेरी जी भाई साहब, पछे एक छोटी सी कविता में सुना शू, समय की सीमा है। हाँ, सब कोई पढ़ा। हाँ सब नहीं पढ़नो है, मैं मारा बहुत छोटी छोटी सी बात मैं आपने सुनाऊं, समय बहुत कम है, थे लोग तो टाइम काट रहा हो, आ बड़ी बात है नहीं, टाइम नहीं है आदमी कन संकट बहुत है। आदमी दुकानदार आदमी बापड़ो सारे दिन दुकानदारी करे, शाम की उधार लिखे, घराजार उधार नहीं लिखे तो दुकान उठ जाए। इस GST पछे तो कोती की ओर होगो बापड़ो, 2 बात का खाता बनाना पड़े, सरकार ने दिखावा का अलग साचा अलग, कोतिक बहुत है। वो एक दुकानदार शाम की बही खाता करियो बा घरालिया आटा में ओसनेड़ा हाथ रिया पल्लो टांजेड़ो और पसीनो पूछती आई, बोली बोली जी राम में आटो तो लगा लियो, थोड़ी देर थे मुन्ना ने खिला लियो तो मैं साग भी बना लियो, काम में उड़ जड़ो मोटियार बोले बोले बार तो बोले ही मना, बार तो मरबाने भी टेम नहीं है, काम में उड़ जड़ी घराली भी पसीनो पूछती, बोले बोले बाड़े हो बार तो मर भी बना जाओ थारी शौकन, बार तो मन भी रोबा नहीं हो साड़नी। भी दौर में थे हजारा आदमी जठे तक दिख रहे हैं, सिर दिख रहे हैं, वो आपको पर्यटन विभाग के प्रति लगाव है। समय की बहुत सीमा है, मैं बहुत छोटी छोटी से एक आध कविता तन पढ़ती हूँ। एक बात मेरी बहुत पसंद करी जाए, ये कार्यक्रम का रस बहुत बदलेगा, बहुत आनंद थे लीजियो। जगदीश सोलंकी जी का सालीन
ओज का कवि देश में शायद ही दुर्लभ है। आदरणीय दुर्गादान सिंह की गोड़ साहबा जीता जी मारवाड़ी की ऊंचाई तक पहुंचेगा। संपत जी का सत्ता के खिलाफ जो व्यंग है बा की हिम्मत और आज की बौद्धिकता ने थे प्रणाम करोगा। आदरणीय रास बिहारी जी गोड़ ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का रनर अप राजस्थान से आपने रहा। बे सारा लोग आपड़ा को तो रस बदल भी बहुत बेगो मैं बताया करूं। 2-1 साल पहले जी बात है हमारे कन्ने ओंकार जी ओला है। दादू जी तो गया 7-8 साल हो गया ना। वो श्राद्ध हो आते ही दादू जी की मैं पड़ोसी भी ब्राह्मण भी मैं गईडो ना। बात चौक में दादू जी की फोटो लाग रही। दादी भी फोटो देख देख रहे भाऊ को जी बिका याद आएगो 60-62 साल पहले किया गंजोड़ो पकड़ रेली में ले हार रोला जी लान ढांडा है रामू का बापू ते चलिया घर बंद छोड़ का। रामू का बापू आप तो चलिया घर बंद छोड़ का। मना हसी आवे जी देख दादी बापड़ा मरिया खरिया दादा ने भी झूठा ओढ़ मदे है रामू को बापू बापड़ो को स्कॉर्पियो ले गए हो जो सारे बैठा ले जाए लो चालो हो जाए भाई चालो। दादी का ज्यादा दुख उमड़े ना। दादी भी फोटो ना उतारी नहीं श्रद्धा से सिर माथा लगाई। पुरानी लुगाया लगाती है बारी तो पगा के ही को लगा 2-4 ताड़िया भाई बाजी है जगह की गति मेरे जैसी। दादी फोटो ने सिर माथे लगाई। फोटो कई साला जी टंजड़ी फोटो के लेरा ना टाटियो मकड़ी को जाड़ो टाटियो उड़ दादी के सूखा बुढ़ा हड़का लड़गो और पाछ उड़ गो। दादी के मोतिया बिंद आंसू चाल रहा यार मोतिया बिंद बिंद सूझो को नहीं क्यों। दादी के या लो का फोटो लगा था ही कोती को दादी के खेतों प्रेम पाउस रहे और खेरस बदल गो झाड़ आई। दादी फोटो ने प्रण बगाई मेरे बाप कड़ो मरण न मर को पड़ी की चबोड़ा करवा जी बाहर नहीं गई। रस बहुत बदला पछम दादी ने समझायो दादा को दोस्त को नहीं हो टाटियो हो जना बोली बोली भैया आछो आछो जो आता काटार छात पर भी कागला ना आपा वो कागोस दे दिया कागलन दिया करे ना। जब दादी ने पेड़िया लेर छात पर गयो ना दादी वो कागोस क्यों दे बोले एक दिन पितरी ऐसी है ना वो कागलो बनकर आवे आपा भी ने बुलावा जा मैंने खुआ जा वो मैंने मिल जाए ना। दादी खेले लो 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 ये कई देर जाए कागलो कई देर तो उड़ तो आयो और कई चक्कर काटिया दादी की छात पर और फिर भी पड़ोसन की छात पर बैठ गो। दादी रोला जी बोली मत न कही न वो मरने मड़को पड़ी की बाहर नहीं गई। तो अपना जी बाण कौन जाए बस सारा पावन पल है समय की सीमा है। मैं एक 3 मिनट की कविता आपने सुनाकर विदा लूंगा और आपने बहुत मेहनत कविया ने सुनना है बहुत सारी बातें हैं। ओ एक और है भाई साहब अत्ता लोग आवे एक पर मैं तो नावड़ी नहीं पावे। मैं थाने बताऊं एक विनम्र सुझाव है मेरो अत्तो बड़ो कार्यक्रम 1000 लोग आगो ओ कवि सम्मेलन थे 12 महीना न राख साल में 2 बार राखू तो किसो करे 6 महीना से कविया ने भी टाइम मिलबो करे थारो से को मनो है तो एक बार जोरदार तालियां बजा कर आप दुब्बो सारा पावन पल है। मैं कविता सी तो शुरू करूं मैं बाद में भूल जाऊंगा। मैं एक मन को भाव जरूर इस कार्यक्रम ने पर्यटन विभाग आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा का निर्देशन में और आपने बहन अनु शर्मा जी जो पर्यटन विभाग की जॉइंट कमिश्नर है लगभग 1 महीना सा लगातार आकर एक बारीक चीजा की व्यवस्था देखकर भाई ना तो सुंदर बनायो है। हर अच्छो करबारा के लिए प्रशंसा इसलिए होनी चाहिए कि वह और भी बिना अनुकरण करे। एक बार आपका मन हो अद्भुत आपको आनंद लगातार ये 3 दिन इस आयोजन में आ रहा हो तो बहन अनु शर्मा जी तक भी आपकी जोरदार तालियां पहुंचे। आप लिफाफो तो शेफ हो ही गोशी और की अब आगे एक सीधी सीधी कविता सुना दियो आपने। मैं के ब्राह्मणा में 2 तरीका का ब्राह्मण हो एक मारे जो कर्मकांड करवावे एक जो मांगलिक काम करावे जिका अपने जन्म का परण का ए करवावे। दोनों ये जीवन में बहुत जरूरी है पर उड़ा सुड़ा बुला ले जना कोती को जाए। सीधी सीधी माइड भाषा में आपने सुनाऊं सब टीवी वाह क्या बात है आप थे मैंने टीवी के माध्यम से सुने हो प्रत्यक्ष आपने सुनाबा को मौका मिल रही है। 3 मिनट की एक कविता पहली यहाँ की कविता जी में कोई फुअड़ता नहीं है मृत्यु से ठाक हो की देसी भाषा में एक यात्रा में आपने करवाऊं कि देवउठनी को अत्तो बड़ो हो साओ देवउठनी ग्यारस को अत्तो भारी हो साओ का कोई भी पंडित जी भी दिन ठालो फ्री नहीं पाओ। पहले से बुक करेड़ा पंडित जी की तबीयत एन टाइम पर बिगड़ जी भारी बीमार होगा फेरा जी टाइम नजदीक आजी बेटी का बाप का जीना संकट ग्यार होगा। जना कोई बताओ बोलो जी फलान जी पंडित जी भलाई गिरा लाद सके पर बेटी को बाप आधी रात ने सारी बरात ने रिश्तेदारी ने जगर मगर ने छोड़कर भाग कर जाकर पंडित जी को दरवाजो बजायो पण दरवाजो खुलतो एक पहला नेम प्लेट पर ध्यान पड़ो तो कालजो काप्यो और जी घबरायो। नाम लिखो पंडित मुक्तिलाल वशिष्ठ नीचे लिखी डिग्रिया जी लंबी सारी लिस्ट ग्रेजुएट इन उठावना पीजी इन तिया करम डबल PhD 11 एंड 12 नारायण बली स्पेशलिस्ट।
पण मजबूरी जानियो भाई पंडित जी का पग पकड़िया बोले महाराज बाई का फेरा करवाओ। बा बोले जी थे मने रहने तो कोई और न ले जाओ, पण और तो मिल रही को नहीं। बोले नहीं महाराज ब्राह्मण का बेटा हो, गणेश जी का मंत्र बोल रही काम जचाओ, मैं थारी काली गाय हूं मेरी लाज बचाओ। एक बात को दृश्य बताता तो हंसी भी आवे जी भी घबरावे। पंडित जी बुजुर्गा जी पुरानी पोथी लेकर साथ हो यार जाकर फेरा की वेदी भी इया जमाई जिया कोई चिता जमावे। और फिर मंत्र पढ़बो शुरू करियो। ओम गणपते गजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ओम माचिस लाओ, बड़ा बेटा ने बुलाओ, पूर्णो सरकाओ, लापो लगाओ, मुखाग्नि देनी है। बेटे को बाप बोले जी शुभ शुभ बोलो, फेरा की अग्नि प्रज्वलित करनी है। पंडित जी बोले क्षमा जुजबान सदा की आदत ही परेशान करेगी। पंडित जी बात ना आगे बढ़ाई। ओम अग्नि देवताम वसुधा देवताम वरुण देवताम ओम बीननी ने बुलाओ। फेरा की टाइम निकली जा रही है। लुगाया में से एक बोली जी बीननी आल तैयार हो रही है, नारी है। पंडित जी बोले आप सकली अठे बैठी और बा एकली नारी है। सारी लुगाया सागे मिल रही और फिर परिक्रमा भी लगाओ और तैयार हो रही है तो आराम से सजाओ, अर्थी सजाओ, फूल बिछाओ, रामनामी उड़ाओ, चारू कुणा पर तांबा जी लोटिया जरूर लटकाओ। आ सुनकर बीननी का भाई क्या गुस्सा से लाल हो जी। वो बोलो महाराज शुभ शुभ बोलो, बीननी तैयार हो रही है, कोई मुर्दा की पैकिंग को नहीं। अब पंडित जी दर्शन भाव में खोगा, फिलोसफर होगा, या समझो एक साथ सुकरात अरस्तु और प्लेटो का काकू जी होगा। पंडित जी बोले जगत में सारो पैकिंग कोई खेल है, इस जगत में सारो पैकिंग कोई खेल है, इस जगत में सारो पैकिंग कोई खेल है। कंपनियां का वादा में सत्य कम ज्यादा, वादा का भरमार की पैकिंग, संताकन साधना कम ज्यादा, निर्मल बाबा आसाराम रामपाल चमत्कार की पैकिंग। अखबारा में समाचार कम ज्यादा, विज्ञापन और प्रचार की पैकिंग। अखबार में एड आवे 16 एकड़ में फैली यूनिवर्सिटी। अरे तू टाबर ने बड़े पड़बा बुला रही है, चरबा बुला रही है, अरे कौन सी रजिस्ट्री का नाम करवा रही है। अखबारा में समाचार कम ज्यादा, विज्ञापन और प्रचार की पैकिंग। बेटी को बाप बोल। और अगली एक व्यंग की पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो बताना। पंडित जी बोले पैकिंग का पड़का का आगे माल का गुण कुण निरखे और किन दिखे है। और पैकिंग जोरदार हो तो गंगा घाट हरिद्वार पर भी विदेशी बिस्लरी को पानी 20 रुपया लीटर बिके। बेटी को बाप बोलो महाराज अब आता मत उलझाओ, जल्दी से अपना फेरा निपटाओ। पंडित जी बोला देखो जजमान है, शास्त्रा का काम है, थारे तावड़ हो रही बहुत है और इसी के जल्दी है जी, अपनी कौन सी काची मौत है। पंडित जी ट्रैक नहीं छोड़ रहे। पंडित जी आगे मंत्र पढ़े। ओम गणपते गजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ओम बीनने का भाई ने बुलाओ और हांडी पकड़ाओ। बेटी को बाप बोलो जी शुभ शुभ बोलो, छील की फुले की थाली पकड़ो। तमाम उपद्रव या तो बेटी को बाप दुखी और बोले वो सोचा आज कर्म कांडी लिए जत्ता बोलेगा बताई कुसूण होगा। वह बोला महाराज थारो जठे भी चाय पानी नाश्ता कलेवा जूस क्या की भी इच्छा हो तो थे माना आदेश करता रहो की बा नहीं आको बुंडो थोड़ी देर तो बंद होवे। वह बोला नहीं बेटी पंडित जी बाहू को बोला जजमान आपनो ब्याह को घर है थे व्यवस्था संभालो, मेरी चिंता जान दो, हाल तो खूब टेम पड़ी है, पहले बीच लो बासो तो आड़ दो। पंडित जी नहीं मान रहे हैं। पंडित जी आगे मंत्र पढ़े। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम पंडित जी आगे मंत्र पढ़ो था। बेटी को बाप बोलो महाराज अपना फेरा ठीक खत्म करो और घोषणा करो, कल शाम की 6 बजे रिसेप्शन है। पंडित जी बोले अपना फेरा सुख शांति से संपन्न होया, कल शाम की 6 बजे रिसेप्शन है, सब लोग जरूर आवे। माता बहना से विशेष निवेदन है कि जरूर आवे, साथ में 100 200 500 रुपया खुला भी लावे, क्योंकि जिमबाजी व्यवस्था तो शाम की 6 बजे जचेगी, दोपहरी में 3 से 6 करोड़ पुराण बचे। पंडित जी नहीं मान रहे हो। सारो उपद्रव देखकर फेरा में बीनने का बुआजी फूफो जी बैठा। बुआजी ने झाड़ आजी बा आपका पति ने बोला। पंडित जी ने जरा भी नहीं आ रही है लाज, अतो घोर अनर्थ परण की जगह मरण का मंत्र पढ़ दिया। आज सुनकर पति जो जवाब दियो वो आप मैंने बतायो। ऐ मात्र शक्तिया बहुत अद्भुत हो है, आपको बहुत सम्मान आप आदमी ने आपकी पत्नी को इसलिए करना चाहिए कि भगवान ने बड़ा ही अति अद्भुत है। अगर हम इन्हें मकान देते हैं तो ये उसे घर बना कर देती है, बड़ो कर देवे। हम इन्हें मकान देते हैं तो ये उसे घर बना कर देती है। अगर पति ने केवल एक मुस्कान देता है वो उसे दिल दे देती है। तो इसलिए वो ध्यान रखियो, अन्य छोटो मोटो सरदर्द आपा देगा तो हार्ट अटैक से कम में पार को नहीं पड़ेगी। तो बुआजी बोले पंडित जी ने जरा भी नहीं आ रही है लाज, तो घोर अनर्थ परण की जगह मरण का मंत्र पढ़ दिया। आज सुनकर पति को जवाब, आपके मन को जवाब हुए तो बतायो। पंडित जी बोले इस जगत में हमारे मोटियारा के लिए परण और इस जगत में थे मारी दशा वेदना पीड़ा दुख दर्द जानो को नहीं, वो हमारे लिए न कोई अजूबो है न कोई अणोनी। एक शादीशुदा पति के लिए परण और मरण में कोई खास फर्क को नहीं।
अंतिम 4 पंक्तियां इस समारोह की आपसे विदा लेता हूं। आदरणीय रास बिहारी जी इस माइक पर आएंगे। जो एकता पूरा लक्ष्मणगढ़ दिखाता है, इस उत्सव को, इन अभियान को, इन विकास कार्यों को लेकर, एकता दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। आपका यह हरीश हिंदुस्तानी निवेदन करता है, एकता क्या है कि फूल फूल को जोड़ो तो गजरे की लड़ी हो जाती है, फूल फूल को जोड़ो तो गजरे की लड़ी हो जाती है, लोहे के टुकड़ों को भी जोड़ो पूरी हथकड़ी हो जाती है। ये एकता आगे भी यूं ही बनाए रखिएगा कि इस लक्ष्मणगढ़ में ऐसे अद्भुत विकास के अध्याय सुनहरे लिखे जा सके कि फूल फूल को जोड़ो तो गजरे की लड़ी हो जाती है, लोहे के टुकड़ों को भी जोड़ो हथकड़ी हो जाती है, और हम तो आखिर इंसान है, जुड़ना ही अपनी ताकत है। अरे पत्थर से पत्थर भी जोड़ो तो इमारत खड़ी हो जाती है, इमारत खड़ी हो जाती है। जो अपनत्व है, जो दुलार आप लोगों को बाके लिए है,